नम एक मैंने आपको बताया था सीमरश, और दूसरा मैंने आपको बताया आंसर दी पब्लिक। ठीक है, और सॉरी नंबर निशेस के ऊपर टू बात नंबर करें, टू निशेस नीश नीश। नीचे, ओके। निशेस मैंने आपको बताई है फर्स्ट जॉब लिस्टिंग। ठीक है, सेकंड नंबर मैंने आपको बताई है जी। क्रिकेट, और थर्ड नंबर पे मैंने आपको क्रिकेट, बताई है ओके ओके। हेयर स्टाइल। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताई है बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, इसके अलावा डिफरेंट बिल्स हो गए, उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। और गैजेट्स, गैजेट्स लाइक वॉचेस, डिफरेंट जो आईटी से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो या इस तरह की मतलब मुख्तलिफ गैजेट्स यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी निश हो सकती है। और उसके बाद मैं आपको एक और निश बता देता हूँ, नेटवर्थ। ठीक है, नेटवर्थ, ये किसी भी पर्सन की नेटवर्थ आप उसकी ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको एक और निश बता देता हूँ, पेट। पेट से रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट को मतलब बना सकते हैं, उसके ऊपर आप जा सकते हैं, इसके ऊपर आप कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं पेट से रिलेटेड। और उसके बाद आप जा सकते हैं मोबाइल प्राइसेस, आप मोबाइल प्राइसेस के ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद कार प्राइसेस, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कार प्राइसेस भी होती हैं, तो आप उन चीज़ों को भी अपनी एक साइट के ऊपर लेके जा सकते हैं। मतलब आपने क्या करना है कि आपने माइक्रो निशेस इनकी मतलब आपने डिफाइन करनी है, इनको फाइंड करना है, इनके ऊपर आप जा सकते हो। ये कुछ निशेस हैं, और भी निशेस हैं, मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन अभी फर्स्ट मैंने आपको चीज़ बताई है कि ये निशेस आप अपने पास नोट करके इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके मतलब किस नीश के ऊपर मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा था कि जो कीवर्ड एवरीवेयर मैं आपको बता रहा था ना, ये फ्री टूल है, कीवर्ड एवरीवेयर डॉट ओ आर जी। अब ये टूल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम पेड लेते हैं कीवर्ड एवरीवेयर, सेम वही वॉल्यूम बता रहा है 260। ठीक है, और सेम यही वॉल्यूम आपको फ्री वाले टूल में भी मिल रहा है। तो ये मतलब आपके एक बेनिफिट है, और सेम ट्रेंड भी आपको मिल जाएगा कि ये किस महीने के अंदर आपको क्या उस ट्रैफिक का ट्रेंड था। दूसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे ट्रेंड्स गूगल का टूल, गूगल ट्रेंड्स डॉट गूगल डॉट कॉम। तो आपने इस पे जाना है, यहाँ पे आपने जाना है एक्सप्लोर के ऊपर, और यहाँ से आप जी मैं आपको टूल्स की एक लिस्ट बना देता हूँ, वहाँ पे आप निशेस के ऊपर भी बल्कि हम बना देते हैं। मैं अभी आपको ना निशेस के बता देता हूँ, टूल्स की वेबसाइट्स भी बता देता हूँ, यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, साथ साथ नोट बनाते जाएंगे, ताकि जो देखने वाले पीपल हैं वो चीज़ को नोट कर सकें। तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे थे निशेस। ठीक है, निशेस के ऊपर हम, मैं इसको कर लेता हूँ सेंटर वाइज। सबको क्लियर है? यस जी सर। सर, क्लियर है। ओके, मैं जूम आउट जूम भी कर देता हूँ, तो जूम इन से अब हम निशेस के ऊपर जाएंगे। तो निशेस मैंने आपको बताई हैं जॉब लिस्टिंग। ठीक है, जॉब लिस्टिंग साइट्स। ठीक है, अब इस बना ये बना सकते हैं।
उसके बाद मैं सॉरी इसको ये कर देता हूँ, जॉब लिस्टिंग साइट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्रिकेट हो गया या फुटबॉल, ठीक है, मतलब आप समझ लें कि स्पोर्ट्स। आप इसको ना स्पेसिफाई कर लीजिएगा कि आप किस साइड में जाना चाहेंगे, स्पोर्ट्स। इसके अलावा अपनी माइक्रो निश्चित पकड़नी है, ठीक है, मतलब ये आपको मैं सिर्फ टॉपिक्स दे रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आपने इसकी रिसर्च करनी है, रिसर्च करके देन आप अपने माइक्रो वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको थर्ड नंबर पे बताई थी हेयर स्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको कौन सी बताई थी, पहले मुझे दोबारा रिपीट कीजिएगा जिसने नोट की थी। सर कार प्राइसेस। सर टेक होम है, गैराज फ्लोरिंग है, ओके व्हील्स है, ओके। कैलकुलेटर भी है सर। जी गैराज फ्लोरिंग है सर, जी, गिराज में कैलकुलेटर्स, कैलकुलेट, बिलिंग सर। बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, बिल, जी ठीक है। सर लोन के बारे में भी गैजेट्स। बताया था आपने। जी मैंने लोन के बारे में बताया, सर जी कार ठीक प्राइस है लोन। एट डिफरेंट कंट्रीज। जी मोबाइल प्राइसेस भी थी और कार प्राइसेस थी, बिल्कुल। सर पैट्स के रिलेटेड। जी वो भी मैं लिख देता हूँ। सर ये आपने निशेज है। नेटवर्क भी बताई थी। सॉरी मैंने क्या नेटवर्क। बोला? नेटवर्क सर, नेटवर्क, जी जी वो नेटवर्क, बिल्कुल। और गैजेट्स था सर लास्ट। जी ठीक है। आप सॉरी मैंने डबल डबल नोट कर दिया है। ओके नेक्स्ट कुछ और भी मैं बता दूं या बहुत है? बता दें सर। ओके मैंने आप आई थिंक एक और चीज़ भी बताई थी रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है, आप मुख्तलिफ सर और रिजल्ट्स। एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से बता दें। जी मैं वो भी बता देता हूँ, टेक कैडेट्स बताए थे मैंने आपको, आई थिंक लिख लिया हमने ऊपर या नहीं लिखा? मेरे ख्याल लिखा से है रह गया सर। सर, गैजेट्स वॉचेस रह गए थे। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर भी बिल्कुल रहते हैं। ओके गैजेट्स हो गया, उसके अलावा आपको सर एआई के इसमें। लिहाज से कौन से ठीक रहेंगे फीचर्स? जी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमारे लिए जो मतलब होंगी वो नेटवर्थ ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है। और उसके बाद मतलब आपने ज़्यादा जो मैं आपको बताऊँ ना, हमारे जो ब्लॉग होते हैं ना, ठीक है, जिसके ऊपर आपका कंटेंट अपडेट होता रहे, मतलब आपने वो निशेष पकड़नी है। मतलब वो निशेष नहीं पकड़नी कि एक दफ़ा आर्टिकल लिख दिया है तो वो सालों साल वही आर्टिकल लिखा रहेगा, उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये वो निशेष आपने लेनी है जिसके ऊपर आपका डेली बेस पे मतलब कंटेंट चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया जॉब लिस्टिंग के ऊपर नई नई जॉब्स आती हैं तो आपका डेट अपडेट हो सकता है। इसी तरह स्पोर्ट्स साइट्स आप उसके ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। हेयर स्टाइलिंग के ऊपर मतलब ये है कि आप हेयर स्टाइल मेन मतलब थोड़ा बहुत गर्ल्स साइड पे अगर आप फीमेल इस पे जाना चाहें तो आप जा सकती हैं। टेक होम से रिलेटेड क्या होता है कि ये एफिलिएट निश है, ठीक है। एफिलिएट निश में आपके मुख्तलिफ, मैंने आपको बताया था कल, स्मार्ट होम्स की एक निश है जो एआई से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसमें जा सकते हो अगर आप इसमें जाना चाहते हो। राज फ्लोरिंग है मुख्तलिफ, ये भी एफिलिएट निश है। और कैलकुलेटर ये टूल बेस्ड निश है, ठीक है। इस पे अगर आप जाना चाहो तो डेट्स गुड मीन के मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि जितने भी आप लोग अगर थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हो या प्रोग्रामिंग नहीं जानते तो आप चैट जीपीटी से। अच्छा एक और मैं मज़े की बात बताऊँ, वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन्स मौजूद है ना, अगर आप लोगों को प्लगइन्स के बारे में जब आइडिया होगा ना, अगर आप बेसिक्स नहीं जानते और मतलब एडवांस आप लोग वेबसाइट डेवलपर हैं या वेब वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको प्लगइन्स मिल जाएंगी टूल्स की, डिफरेंट कैलकुलेटर्स हो गए डिफरेंट, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको वो प्रैक्टिकली अभी भी दिखा देता हूँ
कि कैसे हम टूल बेस्ड साइट पे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत मज़े की नीश है। तो आप इस पे जाएं, आप टूल्स बनाएं और टूल्स के लिए अलग अलग वेबसाइट क्रिएट करें। उसके बाद बिल्स के ऊपर आप जा सकते हैं, डिफरेंट बिल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, गैस के बिल आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास आ जाता है मीन के गैस आ जाएगा, डिफरेंट बिल्स आ जाते हैं, मतलब टेलीफोन बिल आ जाएगा। तो ये डिफरेंट बिल हैं, आप इनके ऊपर भी जा सकते हो। आप डिफरेंट अपनी साइट्स बना सकते हो, मतलब जो एम्बेड एम्बेड करना आता है आप लोगों को, जो किसी भी साइट को अपनी साइट के ऊपर एम्बेड कर सकते हैं। आप लोग कोई है बंदा जो क्लास में एम्बेड कर सकता है? सर वीडियो एम्बेड करना आता है। वीडियो एम्बेड करना भी आता है। इसी तरह आप किसी भी साइट को अपनी साइट के अंदर एम्बेड भी कर सकते हो, ठीक है। ये टूल्स आप गूगल पे जाओगे, आप सर्च करोगे हाउ टू एम्बेड साइट इन पोस्ट, ठीक है। आपने सिंपल इस टॉपिक को सर्च करना है, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको एक अपनी वेबसाइट पुट करोगे तो आपको पूरा एक एम्बेड कोड मिल जाएगा, जो पोस्ट कोड होता है HTML का। वो आपने जाना अपनी साइट के अंदर पेज एक बना लेना, तो वहाँ पे आप इसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है लॉन्च साइट्स। सर वो जी क्रिकेट लाइव चलाते हैं ना, तो उसमें भी एम्बेड का होता है, तो वो भी जी अपना। बिल्कुल, वो यूट्यूब की बेसिकली वो वीडियोस होती है ना, तो आप अपनी किसी भी साइट को एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। आपने गूगल पे जाके इसको सर्च कर लीजिएगा, हाउ टू एम्बेड वेबसाइट्स, ठीक है, हाउ टू एम्बेड वेबसाइट्स। ये आप सर ये वर्ड लिख लीगल लें। है? जी सॉरी। ये लीगल है? जी जी लीगल है। अगर आप किसी की साइट के अंदर जो टूल है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मतलब ये नहीं, अगर आप सर्च करें ना PTCL बिल या आप PTCL बिल चेक, मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने कर भी देता हूँ। मैं क्योंकि अलग से वो फिर टॉपिक अलग से हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको सिर्फ डेमो दे देता हूँ। या गैस बिल चेक, ठीक है। आप सिंपल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं डिफरेंट। ये देखें PTCL bill.info, ये आप लोगों का ही तरह का कोई बंदा ब्लॉगर है, उसने अपनी इस साइट के ऊपर बनाई हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट आप बहुत सारे आप जाएंगे तो बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर ये देखें bill checker.pk। अभी ये इसने पूरी वेबसाइट को बिल्ड किया हुआ है, ये देखें, उसने ये कोड उसने एम्बेड किया हुआ है अपनी साइट के ऊपर। तो आप ChatGPT से भी बोल सकते हैं कि उसमें वो डिटेल आपको बता दे, मतलब कैसे एम्बेड करना है वो भी आपको गाइड कर देगा ChatGPT, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको ये चीज़ बताई है। जहाँ पे टूल्स आए ना, वो ज़्यादा आपकी वेबसाइट रैंक होती है और आपके ऊपर उसमें ज़्यादा ट्रैफिक आती है। टूल्स के ऊपर मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, आर्टिकल्स के ऊपर मतलब जो जिसमें चीज़ें अपडेट हो, ठीक है, वो आप लाजमी उस साइट के ऊपर जाएं। मतलब आपकी नीशेज वो होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि मेरा मकसद आपको ये है कि आपकी अर्निंग हो। तो हम वो नीशेज नहीं पकड़ेंगे जिसमें मतलब आपका हमारा कंटेंट ही अपडेट ना हो। नेटवर्क की एक मतलब है नीश, जिसमें आप थोड़ा बहुत मतलब अपडेट नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा आपने उसकी चेंजिंग कर दी है तो वो मतलब आपने सॉरी आपने एक दफ़ा ऐड कर दिया उसका आर्टिकल, तो सिर्फ उसकी नेटवर्क 1 साल के बाद बढ़ती है या महीने के बाद बढ़ती है, वो आपको उस बंदे के जो नेटवर्क होती है उस आपने अपडेट रहना पड़ता है। तो आप अपनी साइट के ऊपर भी अपडेट रख सकते हो इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं 9 मतलब स्टूडेंट्स के NTS रिजल्ट हो गया, मुख्तलिफ मतलब जितने किस्म के रिजल्ट्स हैं आप उसके ऊपर भी जा सकते हो। उसके बाद आप टेक गैजेट्स हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर जाओ। डिफरेंट अमेजोन के ऊपर मैंने आपको कल बताया था कि अमेजोन से आप मुख्तलिफ गैजेट्स से आप अपनी साइट स्टार्ट कर सकते हो। निशेज़ वहाँ से बेइंतहा निशेज़ वहाँ पे मौजूद है, आइडियाज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी किसी को क्वेश्चन है एडमिशन? सर टेक्नोलॉजी के मतलब की साइट्स होती है? टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक किस तरह की आप बात कर रहे हैं, सॉरी? ये अभी टेक्नोलॉजी जो किस तरह की टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा एडवांस है। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और नीश है बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो चुकी है अभी भी, ChatGPT प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स आप बना के
या किसी मतलब ऑलरेडी गूगल के ऊपर मौजूद है, आप वही प्रॉम्प्ट्स अपनी साइट के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी आप अपनी साइट बना सकते हो। मैं ऑलरेडी मैंने इसको भी डोमेन लिया हुआ, मैं आपको मैंने एक वेबसाइट डोमेन ली है chatgptschool.com। तो अभी मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करूँगा। chatgptschool.com मैंने इसके ऊपर कहा, मतलब अभी डोमेन मैंने बाय किया हुआ है। तो इसके ऊपर मैं अभी एआई से मतलब रिलेटेड कंटेंट अपलोड करूँगा, प्रॉम्प्ट्स वगैरह और मुख्तलिफ उसकी ये चीज़। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वीज़ास। ठीक है, वीज़ा डिटेल्स अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो ये भी मतलब एक अच्छी निश है। सर ठीक है, अभी सेलिब्रिटी से मुतालिक भी बना सकते हैं। जी मैंने आपको बताया ना, ये नेटवर्थ उससे सेलिब्रिटी से रिलेटेड है। ठीक है, जो सेलिब्रिटीज़ है ना उनकी नेटवर्थ होती है, उनकी फैमिलीज के नेम्स या उनकी मतलब जो भी उनकी फैमिली के अंदर जो भी है उनके पर्सन्स, वो आप उनके हिसाब से भी बना सकते हो। मैंने एक डोमेन लिया हुआ, मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ, networthrepublic.com। मैं आपको बल्कि इधर लिख देता हूँ, अभी मैंने इसके ऊपर मतलब सर मूवीज और एंटरटेनमेंट के मतलब नहीं बन सकती? किस तरह मूवीज ऑन मूवीज के ऊपर जाएंगे ना तो उसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल मुश्किल से मिलती है, ठीक है बस। कॉपीराइट आ जाता है ना उसमें। तो मतलब जो लोग काम कर रहे हैं ना मूवीज के ऊपर, ठीक है, वो उन्होंने सेम डोमेन को मतलब सेम नाम से डिफरेंट डोमेन लिए होते हैं। मतलब वो एक दफ़ा उनको अगर फॉर एग्जांपल कॉपीराइट आ जाता है हफ्ते के अंदर ही, तो वो अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर लेते हैं दूसरे डोमेन के ऊपर। तो फिर इसके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं तो ट्रैफिक मतलब इनमें बहुत ज़्यादा है। मतलब ये नहीं है कि ट्रैफिक मूवीज़ वाली साइट पे बहुत कम है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब इन निशेस से जितना ट्रैफिक आप नहीं मिलेगी उसमें आपको मूवीज़ वाली साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाएगी। लेकिन उसमें ये है कि आपको डिफरेंट डोमेन लेने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब एक डोमेन के ऊपर अगर कॉपीराइट आ जाता है तो आपको नेक्स्ट डोमेन के ऊपर अपनी साइट को रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसमें अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें एडसेंस गूगल इसको अलाउ नहीं करता, कॉपीराइट देगा आपकी साइट को। ठीक है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा मूवीज़ वाली साइट पे। अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, क्रिप्टो के ऊपर भी आप जा सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो के ऊपर सर ये ये आपके जो पास एक टूल और बेस्ड मसला है। वेबसाइट होती हैं ये स्टैटिक सिंगल पेज वेबसाइट होती हैं सर? टूल बेस्ड साइट नहीं, इनके ऊपर मुख्तलिफ पेजेस बने होते हैं और इनके आर्टिकल्स भी इन्होंने लिखे होते हैं उस टूल के मुतालिक। यानी कि हर टूल के लिए अलग पेज होगा सर? मसला रिमूव बैकग्राउंड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, या कन्वर्ट पीडीएफ या कन्वर्ट एमएस, तो इस तरह जी मुख्तलिफ पेज बिल्कुल, बनाएंगे सर? जी ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है मतलब सर। अगर आप एक मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप माइक्रो निश को सिलेक्ट करो। मतलब एक टूल है फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई ऐसे ना वर्ड बता दें, मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा। कैलकुलेटर, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेटर है। ठीक है, अब मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स होते हैं, सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं है। तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई कैलकुलेटर्स है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर्स हैं, टूल्स बेस्ड आ जाते हैं। इसी तरह आप चीज़ों के ऊपर जाएंगे, प्राइसेस के ऊपर जा सकते हैं, डिफरेंट है। तो आप इसमें जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, एपीके साइट पे आप जा सकते हो। ठीक है, एपीके एपीके मतलब समझते हैं, एप्लीकेशंस जो एंड्रॉइड से होती हैं, एंड्रॉइड की मोड एपीके। सर वो मॉडेड एप्लीकेशंस होती है ना? यस, वही। लेकिन अभी स्टार्टिंग में अगर आप एपीके भी काम करना चाहते हो तो आप मॉडेड एपीके पे ना जाओ। ठीक है, मतलब आपने सिंपल एपीके पे जाना है। जो नॉर्मल एपीकेज होती हैं जो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशंस हैं, वही आप अपनी साइट के ऊपर जा सकते हो। जब आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो जाए देन आपने नेक्स्ट मूव करना है कि आप मोड एपीके भी आप अपनी साइट के ऊपर भी सॉरी जा सकते हो। ठीक है, मतलब ऐड कर सकते हो। फर्स्ट सर ये आपको पीके मेन जी सॉरी
सर ये एपीके में एफिलिएट वगैरह नहीं होता? एफिलिएट्स नहीं होते एपीके। आप क्योंकि एपीके बहुत ज़्यादा इसकी सर्चिंग है, मोड एपीके ज़्यादा खासकर। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने एडसेंस अप्रूव करवाना अपनी साइट के लिए, तो आप सिर्फ एपीके के ऊपर काम करो जो ऑफिशियल प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है। ठीक है, आपने उन्हीं एपीके को लेके चलना है। और जब आपकी एपीके मतलब की साइट के ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है, देन आप क्या करोगे कि एडसेंस अप्रूव होने के बाद फिर आप अपनी साइट के ऊपर मोड एपीके भी ऐड कर दो। ठीक है, सबसे पहले आपको एपीके पे काम करना है। जब आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा, देन आपने मोड एपीके पे जाना है। स्टार्टिंग में ही अपनी मोड एपीके के ऊपर काम नहीं करना। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप अगर किसी और मेंटोर ने बोला है कि मोड एपीके में स्टार्ट कर सकते हो, तो वो उसकी स्ट्रैटेजी है, वो कैसे आपको कह रहा है। लेकिन मैं रिकमेंड जो करूँगा वो ये है कि आप सिर्फ स्टार्टिंग में एपीके के ऊपर काम करो, चाहे वो स्नैपचैट एपीके है, ठीक है, चाहे वो कोई और एप्लीकेशन है, आपने सिंपल उसी पे जाना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एपीके में जाना है तो आपने डोमेन वो खरीदना है जिसमें मोड ना इस्तेमाल हो। ठीक है, मतलब डोमेन एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक डोमेन मतलब माइंड में रखते हैं कि हम अपनी साइट बनाना चाहते हैं एपीके के ऊपर, तो हम यहाँ पे एक वर्ड टाइप करते हैं स्नैप के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल स्नैप ट्यूब एपीके डाउनलोड। ठीक है, डाउन कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा स्नैप ट्यूब एपीके डाउन डॉट कॉम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये आप डोमेन सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें मोड इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, अब इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आपने इसमें मोड इस्तेमाल कर लिया तो गूगल को पता चल जाएगा कि ये मोड एपीके के ऊपर काम कर रहा है और इसको मैंने गूगल एडसेंस नहीं देना। ठीक है, तो ये लाजमी ध्यान रखिएगा कि अपनी साइट के अंदर मोड इस्तेमाल ना हो। ठीक है, डोमेन के अंदर खासकर, और अपनी साइट के अंदर भी आपने स्टार्टिंग में मोड एपीके नहीं ऐड करनी जब तक आपका गूगल एडसेंस ऐड मतलब सॉरी हो ना जाए। नेक्स्ट डिटेल में बात करेंगे। अभी ये निशेस थी, जिन लोगों को अभी निशेस की प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम कौन सी निश पकड़ें। तो ये निशेस हैं, और भी बहुत सारी निशेस हैं, मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करता रहूँगा। ग्रुप में भी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई हैं, तो आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप के अंदर मैंने आप बहुत सारी निशेस इसके ऊपर भी पब्लिश की हैं, तो काइंडली उनको भी आप देख सकते हैं। जो वेबसाइट भी मैंने ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर की हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वह जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किए हैं वो मैंने फेसबुक पे ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। सर काइंडली लोग स्टूडेंट्स के माइक बंद कर दें ताकि आप सही से लेक्चर डिलीवर कर सकें। जी मैं कर देता हूँ। अच्छा, एडमिन टीम मुझे आई थिंक मेरे पास एक्सेस नहीं है किसी को भी यहाँ से मैनुअली करने के लिए। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, या इधर से आप मैसेज कर देंगे तो मुझे शो हो जाएगा। ओके गाइस, ओके, नेक्स्ट अभी लेक्चर के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि निशेस मैंने बहुत ज़्यादा बता दी हैं और आगे भी बताता रहूँगा। जो भी मैंने आपको बताई हैं, आप ज़्यादा कोशिश करें कि वो निशेस पे काम करें जिनमें आप लोग अपनी साइट को अपडेट रख सकें, मतलब डेली बेस पे या उसका मंथली बेस पे, उसका वीकली बेस पे उसका आर्टिकल के अंदर चेंजिंग हो, मतलब अपडेट होती रहे। वो लाजमी उस निश को पकड़ें, वो ना पकड़ें कि जो ऑलरेडी मतलब एक दफ़ा आपने महीने में एक दफ़ा आर्टिकल लिख दिया और उस आर्टिकल को आपने भूल जाना है, उसको आप ना जाएं। नेक्स्ट के ऊपर हम टॉपिक के ऊपर जाएंगे कि हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि हम लोग सर्च कर रहे थे लो फ्रूट। ठीक है, यहाँ से हमने एक टॉपिक ले लेते हैं, हम कोई भी निश पकड़ लेते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स या एडमिशन या टेक गैजेट्स। ये मैंने एक टॉपिक लिया, मैं आऊँगा answerthepublic.com के ऊपर। फ्री है, ये भी फ्री है, ठीक है, और लो फ्रूट भी फ्री है। तो आप दोनों में से जिस पे जाना चाहो आप जा सकते हो। गाइस, अभी मैं इसको टॉपिक को यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट करता हूँ। मैंने कल भी इस चीज़ को बताया था कि इसके ऊपर हमने कंट्री वो सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं कोई कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई थिंक मैक्सिको।
अगर मिलती हैं। जर्मनी, चले जर्मनी सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और यहाँ से सर्च कर लेता हूँ मैं। और ये मुझे डिटेल बता देगा और इसके अंदर मुझे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और उन कीवर्ड्स को मैं सर्च इंटरनेट प्रॉब्लम होती है इस टाइम। ओके, अच्छा अभी जी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रॉब्लम थी मेरे पास अभी, क्योंकि शाम टाइम हमारी तरफ इंटरनेट प्रॉब्लम बन जाती है। दो वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, दोनों के सेम प्रॉब्लम हुई हुई है यहाँ शाम टाइम, क्योंकि यूज़र ज़्यादा हो जाते हैं इस टाइम, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं। मैंने आपको सर्च किया टेक गैजेट्स, यहाँ पे मुझे उसने क्वेश्चन दे दिए हैं जिसके वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक गैजेट्स का वॉल्यूम मुझे शो कर रहा है 720। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वो 10 वॉल्यूम है इनके। तो डिफरेंट यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अब इसके अलावा अगर मैं इस चीज़ के ऊपर जाऊँ, लो फ्रूट के ऊपर, अब उसने मुझे बता दिए थे 500 एंड समथिंग। अब यहाँ पे मैं लो फ्रूट पे आके कीवर्ड, वही सेम कीवर्ड मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, टेक गैजेट्स, और यूनाइटेड स्टेट मैंने यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। तो ये अच्छा, एक और चीज़ वहाँ पे भी देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे जर्मनी सेलेक्ट की थी, इस वजह से मुझे ये ट्रैफिक और ये कीवर्ड्स कम बता रहा है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम भी कम बता रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से यूएसए सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन इसका जो सर्च वॉल्यूम है और इसके जो रिजल्ट है वो अलग होगा। तो अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर भी जा रहा हूँ, टेक गैजेट, ये देखें 2831 कीवर्ड इसने मुझे शो किए हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने मुख्तलिफ, ये लॉन्ग टेल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप काम करें तो अपने स्टार्टिंग में, अपनी ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अपने साइट के ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर काम करें। ये मैंने इसके ऊपर जाके सर्च किया, तो इसने व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और गैजेट आर यू एक्सपोज टू, तो इसने मुझे रिजल्ट क्या दिखाया, ये देख सकते हैं। इसका डीए है। अच्छा, कुछ लोगों का डीए का आइडिया है, क्योंकि नीश रिसर्च के अंदर ये वीडियो मैंने डिस्कस की थी कि डीए क्या होता है और पीए क्या होता है। डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, ये मोज का एक टर्म है, और पीए मतलब इसका है पेज पेज अथॉरिटी। ठीक है, और इसी तरह सॉरी एचरएफ का है, वो डीआर, डोमेन रेटिंग उसे कहा जाता है। मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो वहाँ पे आपने जो फर्स्ट पेज के ऊपर कम से कम तकरीबन 2 से 3 साइट लाजमी देखनी है जिनका DA30 से कम हो, क्योंकि उस कीवर्ड के ऊपर आप काम कर सकते हैं और अपनी साइट के ऊपर उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ, कोरा.com को आप अपनी साइट, सॉरी कीवर्ड्स के लिए, मतलब नीश रिसर्च के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोरा.com। अब सिंपल मैंने आपको एक बता देता हूँ, कोरा.com को मैं अच्छा, डोमेन इंग्लिश के ऊपर मैं गया हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैंने इसको सर्च करना है। आई नो यार, मेरा भी नेट यहाँ पे प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इस वजह से मैं अभी, क्योंकि शाम टाइम प्रॉब्लम बन जाती है, मॉर्निंग टाइम ओके होता है। यहाँ पे आई थिंक यूज़र ज़्यादा हो जाते हैं। मैं भी 2 वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, हॉटस्पॉट भी यूज़ कर रहा हूँ और वाईफाई भी यूज़ कर रहा हूँ, दोनों में आई थिंक प्रॉब्लम बन रही है।
अच्छा, नेक्स्ट तो आगे लेके चलते हैं क्योंकि अभी ये आई थिंक हो रहा है। आपने क्या करना है, ये आई थिंक मैंने कीवर्ड रिसर्च के अंदर ये चीज़ बताई हुई है कि आपने Quora.com हो गया है या दूसरी जो मेन फेमस वेबसाइट्स हैं उनको आपने डोमेन ओवरव्यू के अंदर जाके अपनी साइट को पुट करना है और वो आपको कीवर्ड्स बता देगा। डिफरेंट कीवर्ड्स आपने रिसर्च कर लेनी है। ये निश रिसर्च का अलग टॉपिक है। मैं आज का जो टॉपिक है वो कीवर्ड सॉरी आर्टिकल राइटिंग है। अच्छा, आर्टिकल राइटिंग के लिए आपने काम करना है, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली मुझे मैसेज कीजिएगा 1 मिनट में। जी ओके, ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहले आपने जाना है कोला, ठीक है, kola.sh। अब ये आपको फर्स्ट क्रेडिट देगी तकरीबन 500 वर्ड्स का। अब इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली किया है, ठीक है। मतलब ये भी पब्लिकली किसी को भी नहीं पता, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर किसी को भी नहीं पता। ये मैं मतलब खुद प्रैक्टिस, मतलब क्योंकि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर काम करते रहता हूँ। मैं बड़ी स्टडी करता हूँ इन वेबसाइट्स को कि किसके अंदर, क्योंकि मैंने एथिकल हैकिंग के अंदर भी मतलब काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, और एक इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ। तो मैं वेबसाइट के बग फाइंड करता हूँ ना। तो इसके अंदर एक मतलब बग ये है कि आप अपनी आईपी एड्रेस जब चेंज होगा ऑटोमेटिकली आपको 5000 क्रेडिट फिर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा टूल मैं यूज़ करूँगा जो आईपी एड्रेस मेरा चेंज कर सकते हैं? मैं आपको एक रिकमेंड कर देता हूँ, टॉर ब्राउज़र, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जाना है टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेना। टॉर ब्राउज़र जब डाउनलोड हो जाएगा तो इंस्टॉल करेंगे तो आपने सेम वेबसाइट ये वाली kola.sh, ठीक है, इसको कॉपी करके वहाँ पे आप ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको 5000 क्रेडिट दिखा रहा होगा, ठीक है। जब आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक कीवर्ड पुट कर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ से कोई कीवर्ड ले लेते हैं, एग्जांपल यहाँ से सर्च कर ही लेते हैं, ठीक है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। ये मैंने कीवर्ड है। आपने जाना है kola.sh पे और यहाँ पे आपने यहाँ से ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट करनी है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास और 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। स्क्रीन सबके पास शेयर हो रही है? काइंडली मुझे बता दीजिएगा। जी ओके मोहसिन, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 4 से 5 ऑप्शन शो होंगे आर्टिकल टाइप के अंदर। ब्लॉग पोस्ट है, अमेजोन प्रोडक्ट राउंड अप है, और अमेजोन सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू, और यूट्यूब वीडियो ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। यहाँ से आप अपना आर्टिकल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है कीवर्ड, टारगेट कीवर्ड। आपने यहाँ पे अपना जो भी कीवर्ड है ना, जो आपने लॉन्ग टेल इस कीवर्ड से लिया है, मतलब इस टूल से लिया, फॉर एग्जांपल बेस्ट टेक गैजेट ब्रांड। अब ये मैंने कॉपी किया, या यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ टॉप टेक गैजेट बिल्ट इन। यहाँ से बल्कि कोई अच्छा सा कीवर्ड ले लेते हैं जो हमें मोस्ट पॉपुलर टेक गैजेट 2023, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, एक इसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पे। ब्लॉग पोस्ट मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ना अपनी आर्टिकल, मतलब किसी और का आर्टिकल है, उसको आप रीराइट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रॉम्प्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे अपना वेबसाइट का यूआरएल देंगे और आर्टिकल टाइप के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। अभी आपके पास आई थिंक शेयर नहीं हो रहा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये सेकंड स्क्रीन ओपन हो जाती है, इस वजह से वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रही। अच्छा, अभी यहाँ पे नेक्स्ट आपने अपना कीवर्ड पुट करना है, और अगर आपने इसको बाय किया हुआ है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट का, मैनुअल और एआई पावर, ठीक है। आप मैनुअल करेंगे तो आप मल्टीपल जितने भी आपने कीवर्ड उससे रिलेटेड ग्रुप, कीवर्ड ग्रुपिंग अगर आपने स्टडी की हुई है ऑलरेडी को निश रिसर्च के अंदर थी, या आप डिफरेंट कीवर्ड, मतलब एक टॉपिक आप ब्लॉगिंग के ऊपर लिख रहे हैं, एक आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके रिलेटेड आपने डिफरेंट कीवर्ड आपको मिले हैं, तो आपने क्या करना है, उनको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है इस जगह पे। मल्टीपल मतलब आपके पास जितने भी वो कीवर्ड आप अपने एक आर्टिकल के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो मल्टीपल कीवर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि वो आर्टिकल के अंदर मतलब मेंशन हो। तो डिफ़ॉल्ट अभी मैं रहने दूंगा, अभी मैं इसको कोई चेंज नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ एक कीवर्ड मैंने इसको पुट किया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपने आना है, यहाँ पे आपके ऑप्शन देगा कि एआई इमेजेस यूट्यूब वीडियो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम वीडियो मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ,
और इमेजेस में यहाँ से दे देता हूँ मैक्सिमम 5। ठीक है, अपने आर्टिकल के अंदर ये आपको यूज़ इलिस्ट्रेशन या आपको बताएगा कि आप इलिस्ट्रेशन यूज़ करना चाहते हैं, फोटोज यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आप ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये फ्री है और मैंने मैक्सिमम 5 इमेजेस सेलेक्ट किए हैं कि मेरे आर्टिकल के अंदर ये खुद ब खुद 5 इमेजेस ऐड कर दे। इस तरह आप वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम ये यूट्यूब से रिलेटेड इसकी खुद ही वीडियो सर्च करेगा और ये खुद ब खुद आपके आर्टिकल के अंदर ये ऐड कर देगा। यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिए वीडियो और यहाँ से मैंने तकरीबन 5 इमेजेस अपने आर्टिकल में ऐड कर दी हैं। ठीक है, और आर्टिकल की लेंथ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, 500 वर्ड्स, 900 वर्ड्स, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि आप आर्टिकल की लेंथ खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि ये लॉन्ग आर्टिकल है, मतलब 2000 वर्ड या 3000 वर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऐसे एग्जांपल के तौर मैंने आपके सामने लॉन्ग फॉर्म तकरीबन जो अभी 2440 वर्ड्स मैक्सिमम तक मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैक्सिमम इसको अगर मैं करना चाहूँ तो ये 3000 वर्ड्स तक जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम कर देता हूँ, मतलब लॉन्गर सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स इसके अंदर वो यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट आपने आना है टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस के अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है एसईओ ऑप्टिमाइज, तो ये मैं इसी को रहने दूंगा। और लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज के अंदर अपना आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप उस लैंग्वेज के अंदर यहाँ से इसको आर्टिकल लिखवा सकते हैं। उसके बाद कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कंट्री के अंदर वो आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, राइट करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपने पॉइंट ऑफ व्यू किस से लेना है, मतलब फर्स्ट पर्सन आपका वो आर्टिकल लिखे, सेकंड पर्सन लिखे, मतलब सिंगुलर प्लूरल, जो आप इसके टोन ऑफ वॉइस होती है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ से रियल टाइम डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो पे आप मतलब गूगल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो वहाँ से डेटा एग्जैक्टली उठा ले, मतलब आज की डेट तक जो डेटा है जो ChatGPT 4 प्रोवाइड कर रहा है, 3.5 नहीं प्रोवाइड करता, वो यहाँ से डेटा आपको, ये रियल टाइम का डेटा है, वो यहाँ से मतलब ये उठा ले। तो आप यहाँ से इसको ऑप्शन दे सकते हैं कि ये ऑन कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली रियल टाइम का डेटा गूगल से उठा सकता है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ये रियल टाइम का डेटा उठा सकता है। और यहाँ से अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये आज की डेट तक जो भी इसका रिजल्ट होगा वो यहाँ से उसको ओपन कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूज आउटलाइन एडिटर। ठीक है, अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो सबसे पहले ये आर्टिकल राइट करने से पहले मुझे इसकी आउटलाइन दिखाएगा कि ये आउटलाइन इसने जनरेट की है, तो मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद FAQ आप इसको ऑन कर सकते हैं, FAQ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इंक्लूड टेक अवेज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल मैंने सेलेक्ट कर लिए। शो एडवांस का ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारे और भी ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, आप किसी और URL को ऐड कर सकते हैं, अपने इंटरनल लिंक्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और एक्स्ट्रा कोई प्रॉम्प्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे अगर आप कंक्लूजन को आप डिसेबल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको क्रिएट आउटलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे पहले उस कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है, एक पूरी आर्टिकल की एक आउटलाइन जनरेट करेगा। ये कुछ टाइम लेता है, मतलब ये फ़ौरन, क्योंकि आपकी मुकम्मल रिसर्च करता है इंटरनेट, क्योंकि मैंने इसको रियल टाइम का डेटा दिया है, ऑप्शन कमांड दिया। तो ये देखें उसने फर्स्ट इंट्रोडक्शन H1 के अंदर, ठीक है, मतलब H1 सॉरी इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद वो H2 उसने दी है, ठीक है, H3 भी है, H2 है, फिर H3 है, होम ऑटोमेशन। ठीक है, अब ये मतलब उसने मुकम्मल रिसर्च करके एक आउटलाइन जनरेट कर दी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर उसने FAQ भी ऐड किए हैं। अब FAQ भी लाजमी उसने ऐड किए हैं अमेजोन से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने कीवर्ड अभी पुट किया ना वो एफिलिएट नीश का था। ठीक है, एफिलिएट से रिलेटेड था, तो इस वजह से ही उसने मुकम्मल उससे रिलेटेड बना दिया। और सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, राइट आर्टिकल, मैंने इसको कमांड दी है, देखो उसने ज़बरदस्त सा एक टाइटल भी बना दिया, मोस्ट पॉपुलर टेक गैजेट्स 2023 अ कंप्रिहेंसिव लिस्ट। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ऐसे इमेज भी जनरेट कर रहा है और ये उसने फर्स्ट इंट्रोडक्शन भी दे दी। आप इसको सेम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, काइंडली ये बता रहा हूँ, क्योंकि इसको आपने अपने वर्डिंग के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है लाजमी। ठीक है, आप देख लें इसने इमेजेस भी जनरेट करनी है। ठीक, ये देखें, ठीक है, स्मार्टफोन्स। तो ये मतलब आपके लिए एक ज़बरदस्त टूल है जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। आप आर्टिकल को मुख्तलिफ रिसर्च करके, ये मुकम्मल रिसर्च करके आपको आर्टिकल दे रहा है।
तो ये होम ऑटोमेशन इसने ऐड कर दी है, ठीक है। तो ये मतलब आपको सिंपल सा बता रहा था कि इसको 5000 वर्ड्स तक आपको स्टार्टिंग में फ्री है। फिर आपको मैंने जो टेक्निक बताई है ना, टॉर ब्राउज़र आपने यूज़ करना है, ठीक है। टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करके आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना के इसकी एक अलग से यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा अपनी चैनल के ऊपर, तो वो आपको इसमें मिल जाएगी एग्जैक्टली कि इसको मैं टॉर ब्राउज़र, क्योंकि अभी मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है, तो डाउनलोड करके मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखा भी दूंगा कि इसको हम कैसे मतलब इस ट्रिक को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसने आर्टिकल जनरेट कर दिया, आप देख सकते हैं अभी भी कर रहा है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि बहुत लॉन्ग आर्टिकल मैंने इसको कमांड दी है। 3000 से भी अबव आई थिंक ये जा रहा है, देख सकते हैं ऊपर हम ये देख रहे हैं 3000 वर्ड से भी ज़्यादा इसने काउंट अभी 3700 3800, तो ये तकरीबन 5000 से भी अबव जाएगा अभी आई थिंक 4, क्योंकि अभी मैंने कमांड्स ज़्यादा की दे दी थी जिसकी वजह से उसने, ये देख सकते हैं FAQ भी इसने ऐड कर दी है। तो उसको मैंने जितनी कमांड्स दी थी ना इमेजेस की, उसने उतनी इमेजेस ऐड की हैं, ये 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इसको आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है हम यहाँ से, और यहाँ से आपने एक वेबसाइट है मार्क टू डाउन, ठीक है। एक मिनट, ये आई थिंक ये वाली है, ये वाली नहीं, ये भी नहीं है। HTML टू टेक्स्ट, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं HTML टू टेक्स्ट, ये मार्क डाउन, सॉरी मैंने मार्क टू डाउन लिख दिया था। अब यहाँ से कोई भी वेबसाइट उठा सकते हैं, मैं यहाँ से ये वेबसाइट उठा देता हूँ मार्क डाउन टू HTML, तो ये वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ और ये आपके पास इस साइड पे आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करना है और रिमूव कर देना है और कंट्रोल V कर देना है, जो उधर से आपने कॉपी किया था, ठीक है। ये बेसिकली वहाँ से जो कॉपी करेंगे ना, ये HTML फॉर्मेट के अंदर आपके पास वो कॉपी होगा। तो HTML फॉर्मेट के अंदर इसको अपने वर्ड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप इसको ये देख सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल A करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, या आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जाके इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास अब कुंबल आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और मैं उसको एडिटिंग कर सकता हूँ और डिफरेंट इसके अंदर चेंजिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली आर्टिकल जनरेट करने का एक तरीका है, ठीक है। आप इसको यूटिलाइज करें अपने, ये अभी देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन इसने अच्छा नहीं लिखा, तो आप इसको रीराइट करवा सकते हैं। आप अगर ChatGPT को बोलें तो आपके लिए वो इंट्रोडक्शन दे देगा। अच्छा, एक कमांड मैं आपको दे देता हूँ, प्रॉम्प्ट है ChatGPT की, तो ChatGPT की मैं बल्कि आपको शेयर भी कर दूंगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। मेरे पास इतनी प्रॉम्प्ट है खुद की बनाई हुई है, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन पे आपको देता हूँ। एक मिनट मैं आपको शेयर करके देता हूँ, मैंने बस अभी भी है। जी मुझे मिल गई, एक मिनट में आपको, ये मैं आया और ये ChatGPT के ऊपर, ठीक है। अच्छा, प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ, बल्कि इसको सिलेक्ट ऑल, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको प्रॉम्प्ट को मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। अभी प्रॉम्प्ट मैं आपको व्हाट्सअप सॉरी इसमें शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर भी और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो ये इसके अंदर एक कीवर्ड है, ठीक है। अब कीवर्ड आपका जो भी कीवर्ड होगा जिसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखा है ये या इस पे लिखवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसको पुट कर देना है सिंपल आपने इस कोटिंग के अंदर, ठीक है। तो सिंपल मैंने एक वर्ड लिख दिया है, यहाँ पे मैं शायद अफरीदी लिख देता हूँ, या
सर्च। शायद एफीडी नेटवर्क, ठीक है, सिंपल से मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे पुट कर दिया है यार। ओके, अच्छा अभी मैंने सिंपल इसको कमांड को कॉपी करूंगा, कॉपी किया मैंने, चैट जीपीटी के ऊपर आया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल। और आपने इसको दे देना है, ये देख सकते हैं इसने इसका आर्टिकल का जो टाइटल है ना वो भी दे दिया, और इसने हुक भी दे दी है जो कस्टमर को इंगेज करती है आपके स्टार्टिंग उसको पढ़ने के लिए, सॉरी आर्टिकल को पढ़ने के लिए। स्टेप इनटू द वर्ल्ड क्रिकेट फ्रॉम, ठीक है, मतलब एक ज़बरदस्त सी हुक दे देता है। और उसके बाद फिर उसने ओवरव्यू दे दी है, फिर उसके बाद उसने हेडिंग दे दी H2, फिर उसके अंदर H3, ठीक है, उसके अंदर ये डिटेल। तो आप अपने आर्टिकल अगर खुद लिखना चाहते हैं या थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये प्रॉम्प्ट आपको मैंने एक बता दी है, ये इंशाल्लाह मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। और इसके ऊपर आप जाएँ तो मतलब, क्योंकि मैं ज़्यादातर जितने भी आर्टिकल लिखता हूँ मैं इसी प्रॉम्प्ट में यूज़ करता हूँ, और बहुत ज़बरदस्त से मतलब एक आर्टिकल को जनरेट करके फिर इसका आगे और काम करता हूँ। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी प्रॉम्प्ट को मैं यूज़ करके अपना आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो इसको नहीं करता। सिंपल इससे मुझे आइडिया मिल जाता है कि मैं अपने आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ, इसके अंदर कौन कौन से हेडिंग्स ऐड कर सकता हूँ, ये पूरी डिटेल मुझे बता देगा कि इसके अंदर मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर आप अपनी जा सकते हैं ये। लेकिन ये अगर आप ChatGPT 4 यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें ज़्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट मतलब इसका रिजल्ट दिखाएगा। और ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा था। अच्छा दूसरी चीज़, कल मैंने एक टूल बताया था जिम राइटर, ठीक है। जिम राइटर बेसिकली एक तो मैंने बताया था ना उसकी एक लॉन्ग डील है लाइफ टाइम, ठीक है। उससे भी मतलब अगर आप नहीं जाना चाहते तो उसके सस्ती है, तकरीबन $5 आई थिंक $7 की है मंथली बेस पे। अब मंथली बेस पे भी आ जा सकते हैं इससे। तो इसकी मैं प्राइसिंग भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इसका आई थिंक इन्होंने अभी प्राइसिंग ज़्यादा कर दी है, $14.97 पर मंथ, ठीक है। आप इसमें जा सकते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मंथली बेस पे, ठीक है। आप ये प्लान ले सकते हैं अगर आप इसमें जाना चाहें। तो ये मतलब बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स इसको यूज़ कर रहे हैं और अच्छा खास आर्टिकल जनरेट कर रहे हैं। मतलब ये ऑटोमेटिकली आपने इसको प्रॉम्प्ट दे देनी है, प्रॉम्प्ट ईबल के खुद लगाता है, आपने सिर्फ अपने कीवर्ड्स इसको दे देने हैं कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर आर्टिकल जनरेट करके दो। ये मिड जर्नी से इमेजेस भी जनरेट करके देता है, मतलब आपकी इमेजेस की भी टेंशन खत्म। तो इसके बाद इंटरलिंकिंग भी करके देता है ये वाला टूल जिम राइटर। तो मैं इसको रिकमेंड इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ कर चुका हूँ और मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड इसको यूज़ कर रहे हैं जो अच्छा खासे ब्लॉगर भी हैं, और इंशाल्लाह आपको वो लेक्चर भी देंगे इस चीज़ के ऊपर। तो इसी मतलब हमारे कोर्स के अंदर वो इंशाल्लाह इनरोल हमारे मतलब एज ए मेंटोर आपको स्टडी भी करवाएंगे। ये ChatGPT के ऊपर मैंने आपको चीज़ बताई थी। दूसरी मैं आपको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ जो मैंने आपको बताया था एक्सटेंशंस। अब एक्सटेंशन आपने सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कौन कौन सी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक्सटेंशन फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास Ahref, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने इंस्टॉल करनी है Grammarly, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपने इंस्टॉल करनी है हारपा AI, ये आप कर सकते हैं ऑटोमेशन के लिए। और उसके बाद आपने फोर्थ आई थिंक कितनी हो गई हैं 1 2 3 हाँ 4 नंबर पे आपने कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर। और नेक्स्ट आपने इंस्टॉल करनी है मोज बार, ठीक है। ये आपको फ्री में मिलेगी, आपने फ्री में अकाउंट मोज के ऊपर जाना है, moz.com के ऊपर अपना फ्री अकाउंट बना लेना है। तो आपकी ये डोमेन की अथॉरिटी DA बता देता है, मतलब जो आपने डोमेन ओपन किया होता है उसकी DA बता देता है यहाँ पे कि उसका DA कितना है। तो ये डोमेन का अभी जो मुझे DA बता रहा है 29, ये फ्री है। इसी तरह आपने कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन जब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ChatGPT के ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है। जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है, मतलब चाहे कीवर्ड एवरीवेयर जब आपकी ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा लेफ्ट साइड पे ChatGPT के ऊपर टेम्पलेट्स का, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होगा कि आप अपने किस तरह की प्रॉम्प्ट्स लिखना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है SEO सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, कीवर्ड रिसर्च या लोकल एसईओ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, सेलेक्ट टाइटल, यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं, मेटा टाइटल जनरेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट इसने खुद लिखी हुई है, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं इसके अंदर लिखा,
मैंने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, कीवर्ड्स अपने जो भी मेरे पास जितनी भी कीवर्ड्स हैं ना वो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर देना। जब मैं पेस्ट कर दूंगा तो ये एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास उस तरह के टाइटल जनरेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे कीवर्ड ले लेते हैं, कोई भी कीवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले लेते हैं, इसको मैंने लिया, ChatGPT के ऊपर आया और कीवर्ड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरह मैं और कीवर्ड भी यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा। एक देख सकते हैं, एक मिनट, मोस्ट कूल गैजेट्स। तो आपने ये ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप इसके ऊपर रिसर्च करनी है। आपने इसकी सर्च वॉल्यूम लाजमी देखना है। आपने कम से कम सर्च वॉल्यूम इस हर कीवर्ड का सॉरी ग्लोबल वो होना चाहिए 1000 कम से कम। जब आप 1000 के ऊपर कीवर्ड को आप चाहें तो आपने लाजमी 1000 सर्च वॉल्यूम को उस कीवर्ड को लेके चलना है अपने ब्लॉगिंग के अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसने गूगल ने मुझे क्या रिजल्ट शो किया है। और ये आगे इसकी, क्योंकि अभी एक्सटेंशन डाउनलोड अपलोड हो रही है, लोड हो रही है सॉरी, 40 वॉल्यूम दिखा रहा है। तो मतलब इसके ऊपर ग्लोबल वॉल्यूम तकरीबन 70-30, मतलब सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर आपने मतलब आपके पास है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो सेम कीवर्ड पुट करेंगे तो उससे रेलेवेंट कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। और कूल गैजेट, कूल टेक्नोलॉजी गैजेट, इसका 5400 वाला, मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ, मतलब इस कीवर्ड के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं अपना आर्टिकल कीवर्ड पुट करता हूँ और यहाँ से कीवर्ड टेम्पलेट कर देता हूँ। सिंपल ये मुझे क्या करेगा कि उससे रेलेवेंट कीवर्ड और उसका टाइटल और उसकी मैट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देगा। ये आप देख सकते हैं, इसने मुझे दे दिया। ठीक है, तो ये कीवर्ड था और कूल टेक्नोलॉजी गैजेट्स, उसने मुझे क्या किया कि उससे रेलेवेंट टाइटल, मेटा टाइटल मुझे दे दिया। इसी तरह उसकी डिस्क्रिप्शन मुझे उसने दे दी। तो ये बेसिकली ChatGPT का माल है और एक्सटेंशन का माल है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सटेंशन की बात करते हैं हम। मोस्ट बार के ऊपर बात कर रहे थे, नेक्स्ट आपकी एक्सटेंशन है सिमिलर वेब। ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है अपनी ब्राउजर के अंदर, गूगल क्रोम ब्राउजर, या आप इसको, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, क्या नाम है, डिटेल एसईओ आपने यूज़ कर लेनी है। एसईओ की एक्सटेंशन है डिटेल एसईओ। और उसके बाद बस यही है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये आपने कर लेनी है अगर आप इसमें जाना चाहें। अच्छा, ये डिटेल एसईओ क्या करती है, ये डिटेल वाइज हम इसके ऊपर जाते हैं कि कौन कौन सी एक्सटेंशन क्या काम करती है। अभी ये कीवर्ड एवरीवेयर को मैं बेसिकली पेड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मुझे कि यहाँ पे ट्रैफिक शो कर रहा है। अगर आप फ्री वाली इसको यूज़ करेंगे तो सिर्फ ये आपको यहाँ पे राइट साइड पे ये सिर्फ डेटा देगा। ठीक है, मतलब आपको रिलेटेड कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे फ्री वाले एक्सटेंशन में। और ये आपको इस तरह के पीपल आल्सो सर्च वाले कीवर्ड आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे और इसी तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। तो ये एग्जांपल थी। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। इसका 30 है, आप देख सकते हैं मोस का जो डीए बता रहा है वो 30 है। मैंने आपको बताया कि जो वेबसाइट तकरीबन उस कीवर्ड से रिलेटेड 3 वेबसाइट कम से कम या 2 वेबसाइट डीए जिनका हो 30 से कम हो। ठीक है, ज़्यादा अगर कोशिश करेंगे 20 से भी कम हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये अच्छा, अभी कीवर्ड एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सटेंशन क्या काम करती है। अभी मैंने आपको बताया था कि हाँ, ये जो एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं ये मुझे बता रही है 30 इसका डीए है। ठीक है, और सिमिलर वेब से हमें आइडिया मिल जाता है कि इसके ऊपर कितनी मंथली ट्रैफिक आ रही है। ये देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर यूनाइटेड स्टेट से ट्रैफिक आ रही है और तकरीबन 76,000 ट्रैफिक है इसकी। ठीक है, विजिट हो रही है इसको मंथली पर। ये बेसिकली एफिलिएट नीश है और ये किस किस कंट्री से इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है ये आपको सिमिलर वेब एक्सटेंशन बता देती है कि ये ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है। और यहाँ से नीचे अगर आप इसको देखें तो सर्च वाली भी आपको बता, मतलब सर्च से ट्रैफिक आ रही है सबसे ज़्यादा। 86% ट्रैफिक इसकी सर्च, गूगल सर्च से आ रही है। ये इसकी डिटेल बता दी। इसी तरह मैंने आपको बताई थी डिटेल। अब डिटेल जो एसईओ प्लगइन है, इस पर जब आप जाएंगे तो ये आपको बता देगा कि इस जो आर्टिकल के अंदर उसने क्या टाइटल यूज़ किया हुआ है, क्या डिस्क्रिप्शन यूज़ की हुई है, उसका यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कैनोनिकल टैग क्या है, रिपोर्ट, ये बेसिकली थोड़ा सा एडवांस चीज़ें मैं आपको
स्टार्टिंग जब हम इसके ऊपर जाएंगे आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, वेबसाइट डेवलपिंग के ऊपर, देन ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। हेडिंग कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये चीज़ें उसने मैंने जैसे अभी मैंने आर्टिकल AI से लिखवाया तो सेम उसने H2 H3 यूज़ किए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। इसी तरह लिंक्स उसने बता दिया है कि कौन कौन से लिंक इसने यूज़ किए अपने इस आर्टिकल के अंदर, ये उसके लिंक्स आ गए हैं टोटल, और इंटरनल कितने हैं और एक्सटर्नल कितने हैं, ये चीज़ें उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही आर्टिकल के। इस तरह इमेजेस कितनी उसने यूज़ किए हैं, 77 यहाँ पे बता रहा है। और विदाउट, अब ये देखें ना प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे, और विदाउट टाइटल भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, आज के लेक्चर के अंदर एक मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। जो आप फाइवर के ऊपर काम, अगर आप एज अ स्टार्टर नहीं है, बिगिनर नहीं है, आप फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आपको पास कोई ऐसी स्किल है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं, तो फाइवर से पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं वो भी आज थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। गाइस, अगर मुझे कहीं बता दें कि सब पे लाइव हैं हम यूट्यूब के ऊपर भी। ओके, गॉट इट। यूट्यूब के ऊपर भी हम लाइव हैं, तो ओके ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, अभी सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम फाइवर के ऊपर एक सर्विस दे सकते हैं, फाइवर और अपवर्क के ऊपर, ठीक है। मतलब हमारा इसमें कोई काम नहीं है, आपने क्या करना है, क्लाइंट से ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेने के बाद आप ओके, गॉट इट, सॉरी, नेट चला गया था, अभी आ गया वापस। दोबारा कर लीजिएगा, कैन यू कंफर्म कि ओके है। यूट्यूब के ऊपर भी बता दीजिए काइंडली कि यूट्यूब के ऊपर भी ओके है या नहीं। एडमिन टीम काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। जी ओके, मोहसिन ओके, गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे सर्विस एक प्रोवाइड कर रहे थे जिसके ऊपर मैंने आपको बात की है, SEO ऑडिट, ठीक है, ऑडिट। अब SEO ऑडिट की सर्विस आप फाइवर के ऊपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका देख लें कंपटीशन कम है, ठीक है, कंपटीशन इसका कम है, आप मतलब 3600 कंपटीशन कम है। आप अच्छा, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा दोबारा, किसी ने आई थिंक यूट्यूब के ऊपर हम लाइव हैं। जी मैं कर रहा हूँ शेयर, ओके, दोबारा मैं कर रहा हूँ शेयर। जी अभी आप स्क्रीन शेयर हो चुकी है दोबारा। तो हमने एक सर्च कर रहे थे, फाइवर के ऊपर थे हम, कि फाइवर के ऊपर हम अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई स्किल नहीं आती, ठीक है, हम बिल्कुल स्टार्टर हैं, हम अर्निंग करना चाहते हैं, और हमें थोड़ा बहुत सिर्फ इंटरनेट के बारे में पता है, तो हम अर्निंग कैसे कर सकते। टॉपिक बताया है SEO ऑडिट, ठीक है, ये कीवर्ड है एक, SEO ऑडिट। इसके ऊपर तकरीबन 3600 मतलब सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये 1000 ऑर्डर्स ले चुके हैं, 1000 प्लस 1000 प्लस 1074, ठीक है, ये देखें ऑर्डर आपको मिल जाएंगे, मतलब इसके ऊपर कंपटीशन हमारा कम है, और इससे रेलेवेंट हमें बहुत सारी चीज़ें भी मतलब कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो आप इसको भी, मतलब आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर हम अर्निंग कैसे करेंगे, मतलब ये कैसे इसका ऑर्डर करेंगे किसी भी साइट का। फॉर एग्जांपल हम एक साइट पकड़ लेते हैं, ये वाली जो हमने ओपन की हुई थी, इसी साइट को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, ये साइट मैंने इसका URL कॉपी कर लिया, मैं फाइवर के ऊपर इसी बंदे को, मतलब फाइवर के ऊपर इस, मतलब फॉर एग्जांपल इसका इसी साइट के ऊपर मैं इसको ईमेल कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए साइट का ऑर्डर करके दे सकता हूँ, या फाइवर के ऊपर भी आप जा सकते हैं और यहाँ पे आप उसको एज अपनी सर्विसेज फ्रीलांसिंग के अंदर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है।
अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एसईओ का ऑडिट कैसे करूँगा किसी भी साइट का, तो मैं आपको एक टूल बता देता हूँ, ठीक है। टूल का नाम है लिब्रिका, ठीक है, LABRIKA.com। ये आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। इसका मैंने आपको नाम भी बता दिया और आपके सामने भी शो हो रहा है, लिब्रिका.com, ठीक है। अब लिब्रिका सॉरी इसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है अपने एसईओ ऑडिट के लिए, ठीक है। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर आपने जाना है siteGuru.co। ये दो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनके ऊपर आपने क्या करना है कि अपने साइट ऑडिट की एज एसईओ एक्सपर्ट, मतलब अगर आप एसईओ एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो आप अपनी एसईओ की सर्विसेज दे सकते हैं पब्लिकली। फाइवर के ऊपर दे सकते हैं, आप अपने अपवर्क के ऊपर दे सकते हैं। तो ये मैं आपको ये सर्विस फ्री में बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है और इस वजह से। अच्छा, अभी इनकी सर्विसेज आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है कि वो डोमेन कॉपी करना है जिसके ऊपर आप सर्विस देना चाहते हैं। मतलब आप इसको लॉग आउट करके दोबारा दूसरी वेबसाइट को सर्विस दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे पुट की जो उधर से हमने कॉपी की है, ये वाली। अब मैंने क्या किया, लिब्रिका.com के ऊपर आया और यहाँ पे सेम पेज के ऊपर मैंने इसके ऊपर वेबसाइट पुट कर दी और स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे मुझे ईमेल मांग रहा है, ठीक है। अब ईमेल मैं जीमेल यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एज फेक मेल जनरेटर यूज करूंगा, ठीक है। तो एक मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ इस ईमेल को, फ्री टेम्परेरी ईमेल है, तो इंटरनेक्स्ट ये जनरेटर है। तो मैं इसको भी एक ईमेल कॉपी करके उस वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा और वहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। तो काइंडली ये मुझे बताइएगा कि अभी भी क्लियर है सबकी यहाँ तक? थंब सिर्फ मुझे शो कर दें। ओके, गॉट इट। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आपका थोड़ा सा समझ आई है कि अगर आपके पास स्किल नहीं है, ब्लॉगिंग साइड पे आपको समझ नहीं आ रही, आप अपनी ये सर्विसेज इस पे दे सकते हैं फ्री में। फाइवर के ऊपर आप फाइवर के लोग बहुत सारे इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मतलब वो पेड काम कर रहे हैं, तो आपको मैं चीज़ फ्री में बता रहा हूँ क्योंकि ये फ्री इस वजह से, क्योंकि ट्रिक्स NLP के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आपको जब आऊँगा तो वो टूल्स भी मैं आपको फ्री में बताऊँगा जो पेड हैं। तो ये ट्रिक्स मैंने जो भी बताई है आपको, एक तो मैंने पहले ट्रिक्स बताई है कि आप कॉलर राइटर को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया। टॉर ब्राउजर आप यूज़ करेंगे तो आप कॉलर राइटर को मल्टीपल टाइम 5000 वर्ड्स के आर्टिकल आप लिख सकते हैं। सिंपल आपके पास वहाँ पे एक बटन आएगा रिफ्रेश का, ठीक है। न्यू IP जनरेट हो जाएगी, न्यू VPN कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसमें। टॉर ब्राउजर के अंदर कोई VPN की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको किसी भी RDP सर्विस की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो आपका इंटरनेट चल रहा है उसी टॉर ब्राउजर बेसिकली आपकी IP चेंज कर सकता है। बेसिकली टॉर ब्राउजर यूज कहाँ पे होता है, ये बेसिकली डार्क वेब के लिए यूज होता है। ऑनियन वेबसाइट जहाँ पे जिनका डोमेन होता है .onion, तो ये उनके लिए यूज होता है। तो मैं टॉर ब्राउजर इस वजह से आपको रिकमेंड करूँगी कि वो IP आप 1 सेकंड के अंदर IP चेंज कर सकते हैं। तो आप जब चाहें इसको, मतलब एक दफ़ा आपने अकाउंट बनाया और उसको आप दोबारा मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो स्क्रीन क्लियर है यहाँ तक सबकी? ओके, गॉट इट। आई थिंक ईमेल जनरेटर ये नहीं कर रहा, या हम किसी और फेक मेल जनरेटर को यूज़ कर लेते हैं। टेम्परेरी मेल, TMP/mail.org हम इस वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो मेरा एड्रेस आएगा, बेसिकली मैं इसको अपना जीमेल नहीं देना चाहता, ठीक है, क्योंकि जीमेल के ऊपर पे ये नोटिफिकेशन, सब्सक्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें सेंड करते रहते हैं। तो मैं इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं टेम्परेरी मेल को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसका अगर अपना पर्सनल मेल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी साइट के लिए। अगर आप अपनी साइट का ऑडिट करना चाहते हैं, अब जो आपकी ब्लॉगिंग साइट है उसके ऊपर आप अपनी साइट का ऑडिट करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं फर्स्ट एज अ टेम्परेरी मेल यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया, आई एग्री के ऊपर मैंने टिक किया और स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। इसी तरह साइट गुरु के ऊपर आऊँगा। अब साइट गुरु के ऊपर भी मैंने सेम काम करना है, ठीक है। अपनी एक ईमेल, फेक ईमेल, टेम्परेरी ईमेल मैं यूज़ करूँगा और सेम अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे कॉपी करूँगा और siteGuru.co पे आऊँगा और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सिंपल स्टार्ट फ्री ट्रायल, इसके ऊपर आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, कोई आपको 14 डेज इसके अंदर आपको मिल जाएंगे फ्री में, और 14 डेज के अंदर आप उस साइट के काम कर सकते हैं। मल्टीपल आप अपनी साइट यहाँ से
आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपना ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना एक पासवर्ड टाइप करता हूँ कोई भी, तो आई डू फॉर एसईओ क्लाइंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये ऑप्शनल है, इनको आप मतलब ना भी सिलेक्ट करें तो आप कोई मसला नहीं है। सी साइट रिपोर्ट, ठीक है। अब मैंने साइट कौन सी ऑडिट के लिए लगा दी है, ये वाली, ठीक है। अगर इसकी साइट के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं इसको कंटेक्ट अस में जाके इसको बोलूँगा कि मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप मुझे इतना पे करें, या मुझे आप फाइवर के ऊपर मतलब ये पे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो प्रोफेशनल है। अगर आपने कुछ ऐसी साइट फाइंड करनी है जो बिल्कुल स्टार्टर है, ठीक है, जिनके ऊपर वो उनकी साइट अच्छी नहीं बनी हुई, आप उनको कंटेक्ट अस में जाके उनको अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। अपने जो भी मतलब इन्होंने आप ईमेल दिया हुआ है, ठीक है, आप ईमेल के ऊपर मैं इसको ईमेल कर सकता हूँ अपनी ईमेल से कि अच्छा, ईमेल जीमेल से नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों ने अपने डोमेन, जो आपकी डोमेन है जो आप यूज़ कर रहे हैं, या आप जीमेल में अगर प्रोफेशनल अच्छा ईमेल जहाँ पे आप जिसने यूज़ किया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे ये ना हो कि ABC एवरीथिंग जो भी 1 2 3 5 6 7 8 जो भी आपने यूज़ करें वो यूज़ ना करें, अपना एक प्रोफेशनल अपना ईमेल यूज़ करें, और उस ईमेल से आपने इस पर्सन को अपनी सर्विस एज अच्छा सा प्रपोजल आपने चैट जीपीटी से लिखवा लेना है कि ये मैं इस साइट के अंदर ये प्रॉब्लम है, और इस बंदे का ये नाम है, ठीक है। आपने चैट जीपीटी को बोलना है, और चैट जीपीटी आपको वो मुकम्मल एक अच्छा सा प्रपोजल राइट करके देगा, और उस प्रपोजल को आपने उस पर्सन को, इस ओनर कम सॉरी वेबसाइट के ओनर को आपने ईमेल कर देना है कि ये मेरी सर्विस का मैं आपको दे सकता हूँ सर्विस, ठीक है। तो इसी तरह आप फाइवर के ऊपर अपनी गिग बनाएं, फाइवर के ऊपर आप जाएं, ठीक है, आप अपवर के ऊपर काम करें, अपवर के ऊपर भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। वहाँ पे भी जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी यहाँ पे गिग्स बनी है ना, वहाँ पे कैटलॉग्स बनते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मेरा भी जो फाइवर फ्रीलांसिंग का लेक्चर होगा वो मैं एंड पे दूंगा आप लोगों को कि हम फ्रीलांसिंग से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ टूल्स हैं। तो ये भी मैंने आपके सामने एक दे दी है सिंपल। मैं इसको, अगर उस बंदे ने आपको सर्च कंसोल की एक्सेस दी हुई है तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो ज़्यादा मतलब आपके लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी अपनी साइट है, अगर आप अपना ब्लॉग रन कर रहे हो तो आप अपने गूगल सर्च कंसोल के साथ लाजमी इसको कनेक्ट करें। क्यों? क्योंकि ये आपको अपने जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो भी आपको गाइड कर देता है कि आपकी कीवर्ड कितने रैंक कर रही हैं और कितने रैंक नहीं कर रहे, और उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आपके आर्टिकल्स के बारे में बताएगा ये टूल कि आपके आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन से आर्टिकल के अंदर क्या इमेज का प्रॉब्लम है, क्या वो और चीज़ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सबसे पहले आपने इसको, अगर अपनी साइट है, अगर आप क्लाइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप फाइवर से क्लाइंट ले लेते हैं, तो आपने उस पर्सन से लाजमी गूगल का सर्च कंसोल की एक्सेस लाजमी लेनी है, ठीक है। तो ये भी मैं स्किप कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, और इसको मैं आपको नेक्स्ट करेंगे। तो ये तकरीबन कुछ टाइम लेगा और उस साइट का पूरा ऑडिट करेगा। उस साइट के अंदर जितने भी उसने आर्टिकल लिखे हुए हैं, जितने भी उसने इमेजेस यूज़ किए हैं, जितने भी उसने आप देख सकते हैं क्रॉलिंग कर रहा है। क्रॉलिंग अगर किसी को नहीं समझ आई तो क्रॉलिंग बेसिकली एक मतलब टर्म है या एक रिपोर्ट कह सकते हैं कि आप गूगल आपकी साइट को स्टडी करता है। वो स्टडी उसका वो खुद मतलब उसके पर्सन, कुछ लोग नहीं आते, उसका रिपोर्ट होता है, एक रिपोर्ट सिस्टम है, बोर्ड सिस्टम आप कह सकते हैं कि वो पर्सन आपके साइट पे आता है और आपकी साइट को चेक करता है। जैसे अभी ये अभी साइट गुरु चेक कर आपकी साइट के ऊपर, ठीक है। अभी क्रॉलिंग कर रहा है, मतलब आपने आपकी साइट के ऊपर ये जा रहा है और वहां से क्रॉलिंग कर रहा है, और आपकी जो साइट के ऊपर डेटा है वो उसको स्टडी कर रहा है कि कौन सी क्या प्रॉब्लम है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आपने साइट के अंदर ऐड की हुई हैं। मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। आपके पास ऊपर ऑप्शन मौजूद है, इनसाइट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास और कंटेंट आप देख सकते हैं। पेज की टाइटल्स आपको बताएगा कि ये पेज का टाइटल खराब मतलब गलत है, आप इसको ठीक करें, ऐसे करें, मतलब इसको ये खुद भी सजेस्ट करेगा। फ्री में आपको टाइटल भी बना के देगा, मतलब अच्छा सा टाइटल भी जनरेट करके देगा कि ये टाइटल आपका अच्छा नहीं है और इस टाइटल को आप यूज़ करें। तो ये आपको वो भी गाइड करेगा। उसके बाद इमेजेस के जो आल्ट टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, वो भी आपको गाइड करेगा। मतलब ये आपको, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें टेक्निकली थोड़ी सी मैं समझा रहा हूँ। टेक्निकल इस वजह से थोड़ी बहुत हैं, सिंपल मैं आपको ये इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर अलग से बना के इसके ऊपर बता दूंगा कि इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, अपना अपनी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ये देखें अभी टोटल जितनी भी साइट का स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ पे दिखा रहा है,
पूरे जितने भी आर्टिकल उस पर्सन ने लिखी हुई हैं इस साइट के ऊपर, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे ओवरऑल। मतलब हम आपको साइट मैप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वेबसाइट का ना, हर ब्लॉग का एक साइट मैप होता है, तो वो आपको अलग से उसके जाके देखने नहीं पड़ेंगे इसने कितने आर्टिकल लिखे हुए हैं साइट के ऊपर। तो ये मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इस टूल ने टोटल जितने भी उसके ऊपर आर्टिकल लिखे हुए हैं ना, चाहे पेजेस हैं, चाहे वो आर्टिकल हैं, चाहे वो कैटेगरीज हैं, वो पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसको एक्सेल शीट के अंदर भी लेके जा सकते हैं और उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, साइट मैप, कैनोनिकल पेज के इश्यूज हैं, स्ट्रक्चर गलत है, लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, अगर आपके कोई लिंक्स ब्रोकन है, ये थोड़ा सा एसईओ वाले जो एक्सपर्ट हैं वो तो जानते हैं इस चीज़ को कि जो ब्रोकन लिंक्स होते हैं वो आपकी साइट के ऊपर कितना बुरा इफेक्ट करते हैं। इसी तरह इंटरनल लिंक्स आप चेक कर सकते हैं अपने, ठीक है, एक्सटर्नल लिंक्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। लो हैंगिंग फ्रूट्स के बारे में जो एसईओ एक्सपर्ट हैं उनको पता है कि क्या है। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं जब इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करके अलहदा से मैं वीडियो शेयर कर दूंगा यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, और उसकी चीज़ें मैं आपको ये समझा दूंगा। अच्छा, ये थोड़ी सी दूसरी टूल के ऊपर भी हम चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि ये एक वेबसाइट है, और ये देखें 695 यूरल गूगल के ऊपर इंडेक्स हैं इस वेबसाइट की, ठीक है, इसने ये भी बता दिया। इसके अलावा नीचे हम इसको अपने देख सकते हैं कि अपनी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं कि ये कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है नहीं कर रही। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, सर्च कंसोल, अगर इसके ऊपर आप लगा देते हैं तो आपको आइडिया बता देगा कि कौन कौन सी कीवर्ड आपके साइट के ऊपर रैंक कर रहे हैं, ये भी आपको आइडिया दे देगा। आप यहाँ से भी गेट कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम चलते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। अभी मैं इसको सिंपल यहाँ से सर्च इंजन लाजमी आपने सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री गूगल, और कंट्री में यहाँ से यूनाइटेड स्टेट कर सकता हूँ, यूनाइटेड स्टेट, और कंट्री मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट ही के अंदर हम कोई भी सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और नीचे आएंगे और सिंपल सर्च इंजन ऐड कर देंगे। इस तरह कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने किस कीवर्ड के ऊपर इसको सर्च किया था, आए थे यूट्यूब के ऊपर कूल टेक गैजेट्स, ठीक है, हमने इस कीवर्ड के ऊपर आए थे जिसकी वजह से हमारी ये वेबसाइट ओपन हुई थी हमारी। तो सॉरी, सेलेक्ट और हो गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ और लिब्रा के ऊपर आया, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। ऐड मल्टीपल कीवर्ड आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी ये सेव कर दिया इसने। अब आपने क्या करना है कि इसकी मुकम्मल एक वाइट लेबल रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ अभी क्लोज कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर हम कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। साइट का यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल साइट ऑडिट, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, मतलब आपको पूरी किसी और टूल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको सिंपल सी बात करूँ। उसके बाद आपने जाना है प्रिंट वर्जन। आपने प्रिंट वर्जन पे जाके साइट समरी रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आपकी यहाँ पे पूरी कंप्लीट कर लेंगे, मैं इसको डिटेल में वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो एसईओ एक्सपर्ट हैं वो इसको कर लेंगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का नाम लिख दें, ठीक है, टेक लिख दें, आपकी अपनी कंपनी का, मतलब आपने जिस पर्सन को दे रही हैं अपनी सर्विस, ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखना है। एग्जांपल के तौर पे आपका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो आपकी रिपोर्ट के ऊपर आएगा, मतलब आपका नाम आएगा जो वाइट लेबल। बेसिकली आप यूजर को, किसी भी पर्सन को यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस टेक गैजेट वाले को मैं अपनी एक रिपोर्ट, अपना लोगो लगा के रिपोर्ट जनरेट करके उसको दे सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास अगर कोई लोगो यहाँ पे अभी पड़ा हुआ तो मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा। ये एग्जांपल के तौर पे मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये लोगो लगा दिया और ऊपर नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। मैं यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर देता हूँ, एंड पेज हेडर कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं कि www, मैं अपनी वेबसाइट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप मल्टीपल कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट ऐड कर देता हूँ। मतलब जो पेज जनरेट होगा ना
उसके ऊपर। ये आपकी वेबसाइट भी शो होगी, आपका लोगो भी शो होगा, आपका नंबर भी शो होगा, और आपकी कंपनी का जो नाम है, चाहे आपका नाम है, चाहे आपने अपनी कंपनी बनाई हुई है, तो आप उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल आप इस यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टेबल की रो आप कितनी रखना चाहते हैं, मैं 20 रख देता हूँ। और डेज रेंज आप सेलेक्ट कर लें अगर आप करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। शो कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट मैक्सिमम 500 1000 आप डाल सकते हैं, तो क्रिएट रिपोर्ट में कर देता हूँ, सिंपल सा, ठीक है। अभी फील्ड क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसके साइट के ऊपर काम सेलेक्ट नहीं किया और इसका साइट का ऑडिट किया ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पहले इसका साइट का ऑडिट करूंगा, उसके बाद ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। फुल एनालिसिस ये पूरे करेगा, कंफर्म एवरीथिंग ये डिटेल कर देगा, स्टार्ट, ठीक है। अब ये स्टार्ट करने के बाद जब इसकी मुकम्मल जनरेट होगी ना, 100% रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, देन मैं इसको क्या करूँगा, साइट समरी रिपोर्ट, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, क्योंकि इसका साइट का ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाए तो देन आप अपनी प्रिंट की इसकी समरी जनरेट कर सकते हैं और क्लाइंट को भेज सकते हैं कि ये आपकी साइट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। फिर आपने जब ये जनरेट क्लाइंट आपका डन हो जाएगा ना, तो आपने जाना है सेम वही वेबसाइट, आपने आना है साइट गुरु के ऊपर। अब साइट गुरु के ऊपर आप वही सेम वेबसाइट यहाँ पे अपलोड कर देनी है, और ऑलरेडी आप उसको अपलोड कर चुके होंगे, मतलब यहाँ पे ऐड कर चुके होंगे, तो वो आपको डिटेल बता रहा होगा कि ये साइट के अंदर ये इशू है। अगर आपने क्लाइंट को रिपोर्ट भेजनी है, क्योंकि क्लाइंट तो अपनी सबसे पहले वो पूछेगा कि मेरी साइट के अंदर पहले मुझे बताओ कि मेरी साइट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो आप यहाँ से साइट का ऑडिट करके उसको एक साइट की यहाँ पे प्रिंट जनरेट करके, मतलब रिपोर्ट जनरेट करके अपनी लोगो वगैरह ऐड करके यहाँ पे, तो ये क्रिएट करनी है और आपने क्लाइंट को भेजनी है। जब क्लाइंट ऑर्डर आपका डन कर देगा कि ये मेरी साइट को आप मेरे $500 लो मुझसे और मेरी साइट के इशू सॉल्व करके दो, वह चाहे आप अपनी सर्विस जितनी की देते हैं। अब फाइवर के ऊपर जाएं तो लोग कितनी की सर्विस दे रहे हैं, $5 की दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी, $60, $80, $125, ये सबसे कम प्राइसेस हैं, ठीक है। $100, $125, तो मतलब ये इतनी अर्निंग आप कर सकते हो थ्रू दिस सर्विस विदाउट एनी स्किल, ठीक है। मतलब मजे की बात ये है कि अगर आपको कोई स्किल नहीं भी आती ना, तो ऐसी ऑर्डर करना थोड़ा सा आपको, मतलब ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा। जो भी चीज़ें अभी मैंने बताई हैं, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं फाइवर से, अपवर्क से, अब अपनी अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं और प्रोफाइल के ऊपर अपनी कैटलॉग्स बनाएं, ठीक है। वहाँ पे कभी उन्होंने अपवर्क के ऊपर एक ऑप्शन आ चुका है कैटलॉग्स का, ठीक है। आप अपने कैटलॉग, जैसे ये गिग्स बनी हुई है ना, इसी तरह वहाँ पे आप अपवर्क ने भी ये ऑप्शन दे दी है कि आप अपनी कैटलॉग बना सकते हैं। ये इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग क्लास के अंदर मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैटलॉग कैसे बनाने हैं थ्रू एआई। ये पूरा का पूरी गिग एआई से, उसका टाइटल, एवरीथिंग, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए हमारी, ठीक है, हम ये सर्विस देना चाहते हैं हमारी ये, ठीक है, टोटल की टोटल एआई से रिलेटेड। मतलब मैं टोटल चैट जीपीटी को यूज़ करके, चैट जीपीटी 4 को यूज़ करके या 3.5 यूज़ करके, वो भी फ्री, वो भी फ्री यूज। गाइस सॉरी, अभी दोबारा आ चुके हैं वापस। कहाँ तक हम पहुंचे थे, खाली मुझे मैसेज कर दें। सबके अभी ले लेता हूँ। ओके, गॉट इट। मैं बस थोड़ा सा मेरी तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम थी, अभी भी है थोड़ी बहुत, बार बार ये बन जाती है। फ्रीलांसिंग कैटलॉग आप, ओके, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे थे। मैं अभी माइक ओपन कर रहा हूँ, तो जी मैं वही बता रहा हूँ कि हम बाहर स्किल के अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ये मैंने आपको टूल बताया है कि fiverr.com के ऊपर हमने एक प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। उसके ऊपर कल नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आपको फ्रीलांसिंग का लेक्चर भी दूंगा कि फ्रीलांसिंग के ऊपर कैसे काम करना, मतलब अपनी गिग कैसे बनानी है। वैसे ये यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं कि हाउ टू मेक द गिग ऑन फाइवर, ठीक है। ये वर्ड आप यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे
तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि हम अपनी फाइवर के ऊपर गिग कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने एसईओ ऑडिट और एसईओ रिपोर्ट के ऊपर, जैसे इस बंदे ने बनाई हुई है, आई विल मेक इन डेप्थ एसईओ रिपोर्ट ऑडिट फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। इस तरह की मुकम्मल आपको एआई से कैसे हम लिखेंगे, क्योंकि अभी टाइम क्लास का बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इस वजह से मैं इसके ऊपर एडवांस चीज़ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि फाइवर के ऊपर अलग से क्लास दूंगा और फाइवर और अपर दोनों पे, तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी सर मैं आपको बता रहा था कि हाउ टू मेक मनी विदाउट एनी स्किल, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि हम फाइवर के ऊपर अपनी ये सर्विस दो, ये बंदा दे रहा है, ठीक है, ये सेम सर्विस हम दे सकते हैं। और ये देखें 8 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं और टोटल इसके जो 6 ऑर्डर इस गिग से कंप्लीट किए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब सेम सर्विस ये $20 की दे रहा है, ठीक है। आप $20 की भी दे सकते हैं, आप $25 की भी दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अपने स्टार्टिंग में कम से कम प्राइस रखें ताकि आपके ऑर्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो ये वो चीज़ थी जो भी मैंने आपको बताई है, और इसके ऊपर ऑर्डर आ सकते हैं और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। $5 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कम से कम प्राइस जो आपको मुनासिब लगती है कि आप स्टार्टिंग में इसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो वेबसाइट मैंने आपको बताई हैं, लाजमी इनको स्टडी कीजिएगा अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं। ये लेक्चर में इंशाल्लाह आपको अलग से इनका ओपन रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई थिंक ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल कौन सा है, मुबशर हसन के नाम से। मैं वो यूरल मेरी टीम एडमिन टीम आपको शेयर भी कर देगी, उसके ऊपर आप मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आपको बहुत सारी ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा एआई से रिलेटेड, और बहुत सारे ऐसे टूल्स भी हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा कि जो मैंने अभी, ये देखिए मेरे पास मल्टीपल बुक्स मार्क की हुई है मैंने चीज़ें, तो ऐसा ऐसा चीज़ें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करूंगा यूट्यूब के ऊपर, और शॉर्ट वीडियो के अंदर भी और डिटेल वाइज वीडियोस के अंदर भी। तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल के ऊपर, और इंशाल्लाह मैं आपको चीज़ें भी और भी गाइड करूंगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी मैं आपको वीडियो में डिटेल वाइज बता दूंगा कि हाउ टू मेक मनी विदाउट एनी स्किल थ्रू फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज और भी हैं, और भी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मैं आपको दूंगा, और उन कीवर्ड्स के ऊपर इतनी लो ट्रैफिक है, मतलब इतना लो सर्विसेज प्रोवाइडर है, और उन सर्विसेज के ऊपर आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हो। अभी ये देखिए ना 3600 तकरीबन 1 महीने पहले इसके ऊपर जो मतलब जो सर्विसेज अवेलेबल थी ना, वो थी आई थिंक, मुझे थोड़ा बहुत याद है 2000 थी समथिंग, 2000 प्लस थी, ठीक है। तो अब भी आप देख सकते हैं कि 3600 बन चुकी हैं, मतलब इतने सर्विस फ्रीलांसर आ चुके हैं इस स्किल के ऊपर, इस सर्विस के ऊपर। तो आपके पास भी अभी ऑप्शन मौजूद है कि अभी आप इन में आ सकते हैं। मतलब अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कोई ऐसी सर्विस आप पकड़ सकते हैं जिसके ऊपर कंपटीशन कम से कम हो, मतलब तकरीबन 2000 तक अगर आप इसके ऊपर जाए ना, कोई ऐसी सर्वे यहाँ पे गिग ऐसा कीवर्ड पकड़ लेते हैं जिसके ऊपर 2000 कीवर्ड्स सॉरी सर्विस से अवेलेबल हैं, तो आप उनको ऊपर जाएं, उस कीवर्ड को दें। तो इंशाल्लाह मैं आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब के ऊपर दूंगा, और वीडियोस रिकॉर्ड करके अलग से। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। ब्लॉगिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ बता चुका हूँ कि आर्टिकल जनरेट करने के लिए मैंने आपको एक टूल बताया है फ्री में, और भी टूल इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे जो मेंटोर्स और हैं, जो नेक्स्ट हमारे जो आएंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, वो मेंटोर आपको मुकम्मल गाइड करेंगे हाउ टू राइट कंटेंट और उसके ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद एआई से टोटल एआई मतलब टोटल फ्री टूल हम यूज़ करेंगे। नीश रिसर्च का मैंने आपको बता दिया, कुछ टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी आज बताए हैं कि इन टॉपिक को आपने क्या करना है, लिस्ट करना है lowfruit.com के ऊपर, और सॉरी lowfruit.io। इससे रिलेटेड आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल जाएंगे, आपने क्या करना है, इनको सर्च करना है। या आप एक और काम करें, answerthepublic.com के ऊपर जाएं, ठीक है। यहाँ से आपको डिफरेंट कीवर्ड मिल जाएंगे जिनके ऊपर सर्चेस हो रही हैं, ठीक है। दूसरे टूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं कल की क्लास के अंदर, ठीक है, जिनको आप यूज करके फ्री में अपने आर्टिकल्स और अपने कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ थी, गूगल का एक फ्री टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, आप इसको यूटिलाइज करें। इसको मैं अभी थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि गूगल कीवर्ड प्लानर कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल में आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है गूगल कीवर्ड प्लानर,
और आपके पास गूगल की वर्ड प्लानर की वेबसाइट आ जाएगी और आपने उसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जो अभी आपके सामने आएगा। अच्छा, अभी मैं माइक ओपन कर देता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो अभी पूछ लेंगे क्योंकि टाइम एंड करने वाले हैं क्लास का। तो सबको मैं ओपन माइक दे रहा हूँ। जी, अभी सबके अस्सलामुअलैकुम सर। माइक। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आर्टिकल के रिलेटेड है कि सर जी अगर हम आर्टिकल राइटर को एक कीवर्ड देते हैं आर्टिकल लिखने के लिए सर, जी तो वो सर इंट्रोडक्शन में भी उस कीवर्ड को ऐड कर देता है, बॉडी में भी कर देता है, यानी कि एक हिसाब से जो आर्टिकल जी का होता है सर। जी जी क्या चैट जीपीटी जो एआई से हम करवाते हैं तो वो इस बिहेवियर को मद्देनजर रखता है सर? जी आप उसको कमांड देंगे ना, प्रॉम्प्ट ऐसे देंगे, उसको आप बोलेंगे कि ये चीज़ इसमें टाइटल में भी ऐड करनी है, उसमें ये चीज़ भी ऐड करनी है। तो आप जब प्रॉम्प्ट उसको देंगे, उस प्रॉम्प्ट के जरिए उसको गाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ उसने टाइटल में भी ऐड करनी है, उसमें इंट्रोडक्शन में भी ऐड करनी है, उसने हर टू टैग के अंदर भी ऐड करनी है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि ये जो जी लास्ट पे सर आपने ऑडिट का और फ्रीलांसर का बताया, तो सर इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना देना सर प्लीज। जी, मैं सर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मुकम्मल इसकी डिटेल वीडियो शेयर करूंगा। इंशाल्लाह कल मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मुकम्मल हाँ आपको फ्रीलांसिंग की एक सर्विस अपवर के ऊपर और फाइवर के ऊपर इसको कैसे दे सकते हैं, और भी बहुत सारे मज़े मज़े के ट्यूटोरियल्स मैं आपको बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह मैं तो आपको नहीं जो सर। वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा यूट्यूब के ऊपर चैनल पे अपलोड हो जाएगी। और वो इस तरह की होगी कि आप कैसे फाइवर से अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी स्किल। मतलब आपने एसईओ ऑडिट की सर्विस कैसे दे सकेंगे। और कुछ ऐसे टूल हैं जो पेड हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह फ्री में दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। और सर नेक्स्ट लाइव सेशन फ्राइडे को होगा सर? जी फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। जी नेक्स्ट किसी को क्वेश्चन है तो मुझे पूछें। अवैस अवैस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने ये कॉलर राइटर का बताया था कि इसमें आर्टिकल लिख सकते हैं, आर्टिकल आपने लिख के भी दिखा दिया, लेकिन इसमें प्लेजरिज्म का जो मसला आएगा वो क्विलबॉट से हल हो जाएगा? आप क्विल बोर्ड से कर सकते हैं। क्विलबॉट से हल हो जाएगा तो सर उसका भी एक ट्यूटोरियल या कुछ? चले मैं उसका भी एक चले 2 ट्यूटोरियल्स हो गए हैं, 2 इंशाल्लाह मैं वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, बल्कि और सर 3 अगर बनाऊंगा। और सर इसका प्रोसेस क्या होगा? हमने आर्टिकल लिख लिया कॉलर से, फिर क्विलबॉट में उसको रिफ्रेश कर दिया, फिर डायरेक्ट वर्डप्रेस में पोस्ट कर सकते हैं या इसमें एक बीच जी में जी कोई आप और कर प्रोसेस सकते भी हैं, आप होगा? कर सकते हैं। वो नेक्स्ट क्लास के अंदर ना ये चीज़ मैं आपको, बल्कि वीडियो के अंदर जो अभी ट्यूटोरियल्स मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। क्योंकि टाइम क्लास का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हैं कि 9 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी तो अभी 11 बजने वाले हैं, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम इस वजह से मैं प्रैक्टिकली नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके वो आपको यूट्यूब के ऊपर शेयर करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब्दुल स्टूडियो। ओके मलिक रियाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अब्दुल। सर वो ना आपने बताया जैसे कि फ्रीलांसिंग के सर ऑर्डर नहीं मिलते यहाँ पे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो जिसका तो आईडी रैंक होती है वो उनको तो इजीली मिल जाता है ना वो ऑर्डर वगैरह, क्योंकि उनकी आईडी तो रैंक में होती है। हमारे जो बेसिक जो स्टार्टिंग में शुरू होते हैं वहाँ पे उनको क्लाइंट नहीं मिल पाते, तो ऑर्डर नहीं मिल पाते, तो इसके लिए हमारे क्या होगा? क्या किसके लिए क्लाइंट हंटिंग या कि वो क्या लेक्चर दे दें या कुछ, या मैं इंशाल्लाह ना जो अभी नेक्स्ट मैं वीडियो बना के दूंगा ना आपको साइट ऑर्डर का, ठीक है, बल्कि एक फ्रीलांसिंग की अलग सी वीडियो बनाऊंगा फाइवर के ऊपर, ठीक है। हाँ उसके ऊपर आपको मुकम्मल बताऊंगा कि अपनी फाइवर की गिग कैसे बनानी है, ठीक है, मुकम्मल, जी और वो जिसके ऊपर आपकी अच्छी सर्चेस भी आए, क्लिक्स भी आए और आपको ऑर्डर भी सर। मिले। तो इंशाल्लाह सर मैं आपको एआई से, टोटल एआई से। जी जी। तो सर जो आपने ये वो वेबसाइट बताई थी दो, वो आप मुझे वो दे दें, जो निशिस वगैरह की जो आपने शीट क्रिएट की थी वो भी इसमें जी सेंड कर दिएगा ग्रुप में। जी मैं सबको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। जी आज मैं आपको क्लास एंड होने के बाद मैं आपको सबको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। ठीक ठीक हो गया सर, थैंक यू।
और फेसबुक ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर कर दूंगा जो अभी फेसबुक के ऊपर हैं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर ये होता है कि आप लोग जो भी मैं कंटेंट पब्लिश करता हूँ तो वो वहाँ पे सबको मतलब मिल जाता है, जो नए क्लाइंट्स मतलब जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको भी मिल जाता है, तो व्हाट्सएप के ऊपर आगे पीछे हो जाता है जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन काइंडली। अच्छा, इरफान हैदर कह रहे हैं कि सर टाइमिंग 8:30 से 10:30 कर दें। चले अभी मैं, अगर आप लोगों के अगर यही कहते हैं कि 8:30 से किए जाए तो काइंडली वोटिंग कर दीजिएगा, ग्रुप में एक वोट सर डाल उसकी दूंगा। वोटिंग करवा लेंगे, मलिक रियाज से क्वेश्चन ले लें फिर सर वाइंड अप कर लें, क्योंकि बहुत लंबा जी सेशन हो गया जी, ऑलरेडी। ओके ओके, मलिक रियाज काइंडली मुझे जो भी इनको क्वेश्चन है वो बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि 3 तरह की साइट्स बनाई जा सकती हैं, इससे भी ज़्यादा बनाई जा सकती है, मगर मेरे को 3 के ऊपर थोड़ा सा कमांड अच्छी है। जी पहली टूर वेबसाइट्स, दूसरी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट, जी तीसरी ब्लॉग। इन जी तीनों में से बिल्कुल। सर कौन सी बेहतर रहेगी? टूल और उसके बाद दूसरी जो आपने बताई है ना, क्या नाम था उसका? डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर आप बना सकते हो, ब्लॉगिंग के ऊपर भी आप बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रेफर यही है कि आप डिजिटल टूल्स के ऊपर जाओ और दूसरा आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाओ, वो साइट्स बनाओ तो वो ज़्यादा मतलब सर्चिंग में आती है। अच्छा तो सर ये है कि मेरे पास ना कॉटन की ना अल्टरनेटिव है, वहां से मेरे पास अनलिमिटेड साइट्स अवेलेबल है, अगर किसी और भाई को भी चाहिए हो तो उसका लिंक मुझे सेंड कर आप ले, मैं ऐसा उससे कीजिएगा, आप ऐसा करें कि आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है, और मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सबको, या एडमिन टीम में किसी को भी शेयर करें, वो ग्रुप में शेयर कर देगा सबके लिए। ठीक है। और सर ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट जब सेलिंग हम उसके ऊपर बना रहे हैं, उसके अंदर मेरे पास कोर्सेज भी आना अनलिमिटेड अवेलेबल है, शाहिद अनवर वगैरह इन सब के कोर्सेज है, अगर वो मैं अपनी साइट पर सेल करता हूँ क्या उसके ऊपर कोई इशू होगा? नहीं, उसमें आपको कॉपीराइट आ सकता है, अगर आप किसी और का मटेरियल उससे पूछे बगैर आप सेल करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन आप अगर अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं तो देन मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको कल के लेक्चर में भी और परसों के लेक्चर में भी बताई थी, गम रोड एक वेबसाइट है, ठीक है, आप उस पर जाके अपनी मतलब आपकी आइडेंटिटी शो नहीं होती, आप वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। मतलब कि आइडेंटिटी शो नहीं होगी, और अगर शो हो भी जाती है तो डोमेन बैन होगी या हमारी डोमेन बैन सॉरी, आपका डोमेन बैन नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया ना गम रोड, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं वहाँ से। अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं कर सकते? वेबसाइट के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर हाँ दूसरी चीज़ें आप टूल वगैरह सेल कर सकते हो, जो आपके पास जिनका लाइसेंस है आपके पास अनलिमिटेड वाला, जो आप अपने एज रीसेलिंग लाइसेंस आपके आपके पास मौजूद है, देन आप अपनी वेबसाइट के ऊपर वो जाके सेल कर सकते अच्छा हो। चलें ठीक आप सर। क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, अगर आपका ठीक क्वेश्चन क्लियर है तो सर। देन नेक्स्ट। सर सर जी फ्राइडे फ्राइडे क्लास होगी, फ्राइडे क्लास जी, होगी, फ्राइडे नेक्स्ट को क्लास इंशाल्लाह जो। क्लास होगी, नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह। ठीक सर, ठीक जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, ओके। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। मोस्ट आज का जी सर अल्लाह। बस ज्यादातर सर सारा फ्रीलांसिंग के ऊपर ज्यादा चला गया, आज का ब्लॉगिंग से हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सर आज। तो जी मैं आपका समझ गया हूँ आपका पॉइंट, जी कि हम लोग ब्लॉगिंग से फ्रीलांसिंग वाली साइड पे क्यों गए, ठीक है। आज के जी लेक्चर के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आज मैंने कोई आउटलाइन नहीं बनाई हुई, ठीक है, तो जी सर। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं आज आउटलाइन नहीं बना सका, ठीक है, सर ये अच्छा तो था इस वजह कि से। अगर अच्छा था अगर फ्रीलांसिंग से अगर हम थोड़ी अपनी इनकम जनरेट कर सकें ताकि हम डोमेन वगैरह होस्टिंग वगैरह खुद ले सकें। जी जी, मैं मेरी कोशिश ये थी कि आप लोग जी, फैज़ान आपका क्वेश्चन आया, कहीं हैंड रेज किया आपने, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि ब्लॉगिंग में हमें बार बार आर्टिकल्स को अपडेट करना चाहिए वीक के बाद या मंथ के बाद। जी तो अगर हम टूल वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसमें ज़्यादा अपडेट तो नहीं कर सकते, टूल के रिलेटेड हम कुछ आर्टिकल्स लिखेंगे तो उसके जी बाद जी हम ज़्यादा उसको अपडेट नहीं कर सकते। जी, तो उसमें आप क्या ये सही कोई रहेगा? अपडेट करने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो सर्चेज सर में है ना, ऑलरेडी उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी। तो दूसरा ये था कि सर क्या अगर आप हमें सिखा देंगे जनरेट किस तरह कर सकते हैं, टूल किस तरह बना सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, जी मैं क्योंकि वो भी कोडिंग तो। सिखाऊंगा इंशाल्लाह, मैं वो भी सिखा दूंगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, टूल्स मैं आपको चैट जीपीटी से बना के सिखाऊंगा और और वर्डप्रेस से बना के सिखाऊंगा, ठीक है, टूल्स वगैरह। टूल की और वेबसाइट कैसे लास्ट ये बनाते हैं, जब आप
वर्डप्रेस का सेशन आएगा ना, मॉड्यूल आएगा ना वर्डप्रेस डिजाइनिंग का, ठीक है, देन वहाँ पे हम ये चीज सीखेंगे। लास्ट ये कि टूल्स के रिलेटेड कोई निशेस माइक्रो निशेस और बता दें ताकि आइडिया हो जी जाए। मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, हाँ। अभी टाइम नहीं है क्योंकि सर टाइम मेंबर्स ये ठीक है, सवाल सही, ग्रुप यही में भी ले कह रहा हूँ। सकते हैं सर, वहाँ जवाब दे देंगे आपको इंशाल्लाह मेंबर्स। ठीक है, शुक्रिया जी। सर। ठीक है सर, अब वाइंड अप करते हैं क्लास फिर इंशाल्लाह। एंड करते हैं जी, क्लास एंड कर रहे हैं क्योंकि बहुत बहुत टाइम हो लंबी गया, ठीक है। टाइम हो गया सर। हाँ, दो जज़ाकल्लाह आवर की सर, क्लास अल्लाह होगी। हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज सबको। ओके सर, ओके दुआ में सर, याद अल्लाह रखिएगा। हाफिज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।